जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में। और आज तीसरी बार हम श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ये अवसर दिया तीसरी बार। हमारे शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं अनगिनत है, बहुत मधुर है, परंतु विशेष करके जो दो यात्राएं उन्होंने दी, एक दक्षिण भारत की और उसके बाद वृंदावन के बाद एक बार फेल्ड अटेम्प्ट और एक बार सक्सेसफुल अटेम्प्ट। यात्राओं में बहुत सारे शिक्षाएं हमें मिलती हैं। जैसे पिछली बार हमने चैतन्य महाप्रभु विद्यानगर पहुंच गए हैं, जहाँ पर श्री रामानंद राय इनके साथ उनकी चर्चा हो रही है और उसमें अनेक तत्वों का खजाना बाहर आ रहा है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दोनों एक्सपर्ट माइनर्स थे और एक ऐसे खान है जिसमें से, जैसे खान एक ही चीज़ की होती है, कोयला, सुवर्ण, जो भी है, कॉपर, लेकिन ये ऐसी खान है जिसमें से अलग अलग प्रकार के हीरे, अलग अलग प्रकार सुवर्ण, चांदी, सब कुछ निकल रहा है। एक के बाद एक ऐसे अनमोल रत्न निकल रहे हैं और ये दोनों एक्सपर्ट माइनर्स हैं। तो रामानंद राय का जो, कितने लोग पिछले बार भी आए थे? पिछले शनिवार को कितने लोग आए थे? बहुत लोग आए। कुछ याद है आपने क्या चर्चा की थी? कोई बता सकता क्या याद है आपको? पिछले बार से क्या याद आता? हाँ हाँ, व्हाट इज द हाईएस्ट परफेक्शन? सबसे उत्तम ऐसा ध्येय कौन सा है? सबसे उत्तम ऐसा एक साध्य कौन सा है? उसके बारे में चर्चा हुई। अब वो चर्चा समाप्त होने के बाद चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहते हैं कि आज तक राधा और कृष्ण की जो लीलाएं, इनका जो एक प्रेम संबंध है बहुत गुप्त है, जो किसी को समझ नहीं आता। परंतु मैंने जैसे सुना था कि आपके पास ये ज्ञान है, मैं आज समझ सकता हूं कि राधा कृष्ण की लीलाओं के ज्ञान के बारे में जो एक लिमिट है, सीमा है, वो आपने लांघ लिया। मतलब इसके आपके ज्ञान के ऊपर और किसी का ज्ञान नहीं है। यू आर द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ इट। तो रामानंद राय कहते हैं कि ये तो आपकी कृपा है। जैसे पूर्व काल में नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय से वो ज्ञान दिया,
ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ गया और ब्रह्मा जी ने फिर वेदों के रूप में संसार को दिया। उसी प्रकार से आप ही मेरे हृदय में ये सारा ज्ञान प्रकट कर रहे हो, मुझे पता नहीं ये सब ज्ञान है, और आप भी प्रश्न पूछ रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूं। ये आपकी ही कृपा। फिर वो चर्चा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद में रामानंद राय को आलिंगन देते हैं, कहते फिर से मिलेंगे। तो रामानंद राय भी कहते हैं कि आप मुझे शुद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन मेरा हृदय भी शुद्ध हुआ नहीं, आप और एक 10 दिन रुक जाइए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 10 दिन क्या बात है, मुझे तो ऐसे लगता है कि आपके बिना मैं जीवन बिता ही नहीं सकता, अभी मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप जितने दिन चाहो मैं रहूंगा। फिर प्रतिदिन शाम को संध्या के समय रामानंद राय आते थे, रात भर इनकी चर्चा होती थी। चर्चा के दरमियान कोई अच्छा आनंद भरा प्रसंग आया, कोई तत्व की बात आई, तो एक दूसरे को आलिंगन लेते थे, रोते थे, गिर जाते थे। कोई देख नहीं रहा, एक ही व्यक्ति देख रहा है, कौन है वो? काले कृष्णदास, जो उनका असिस्टेंट था। तो हमको उनसे उनका बहुत आभारी रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाद में सब बताया होगा, तभी तो ये लिखा हुआ है। अर्थात रामानंद राय ने बताया होगा, चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बताया होगा, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर इस प्रकार से उनकी बातें होते रहती है। और फिर एक दिन, जैसे कॉन्फ्रेंसेस में आप देखेंगे, कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशंस होते हैं, और एंड में ना बहुत समय नहीं बचता, तो एक रैपिड फायर सेशन होता है। देखा है कभी आपने? एक कुछ बोलते हैं, उसका उत्तर दो, फिर आगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने रैपिड फायर शुरू किया बाद में। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि सारे जो विद्याएं, सारा जो शिक्षा पद्धतियां हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट एजुकेशन? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, राधा और कृष्ण की जो सेवा है, उनकी भक्ति है, यही सर्वोच्च इस प्रकार की विद्या है। श्रील प्रभुपाद भी, उन्होंने जब पाश्चात्य देशों में अपने फार्म हाउस निकाले, फार्म कम्युनिटीज, तो वहां पर प्रभुपाद कहते गाय रखो, मशीनें वगैरह मत लाओ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ऐसे जियो। और गुरुकुल खोले उन्होंने। तो गुरुकुल के लिए उन्हें सिंपल सूत्र दिया कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को ये पता हो जाए कृष्ण कौन है, बलराम कौन है, और गाय उनको क्यों प्रिय है, बस एजुकेशन इज ओवर। तो कोई फैनेटिक हो सकता है जो ऐसे बोल सकता है, बच्चों को खाली इतना सिखाओ कृष्ण कौन है, बलराम कौन है, गाय कौन है, हो गया एजुकेशन। ऐसे नहीं है। ये अंतिम लक्ष्य है कि इसको सारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें से अंत में आपको क्या, कहाँ पहुंचना है? राधा कृष्ण की सेवा, भक्ति। जैसे चाणक्य पंडित भी एजुकेशन का डिफिनेशन करते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं, वन हु इज एजुकेटेड, जो विद्वान व्यक्ति है, जिसका पूरी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, उसको क्या ज्ञान होगा? तो 3 चीजें बताई। पहले बताते हैं मातृवत परदारेशु, यानी वो अपनी हर स्त्री को मातृवत देखा, अपनी पत्नी के अलावा सब सारी स्त्रियां मातृवत।
ही इज एजुकेटेड। परद्रव्येषु लोत्सवत्, दूसरे का जो धन है उसको वो मिट्टी के समान मानेगा। और फिर आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सारे संसार को अपने जैसे ही देखेगा। मतलब एजुकेटेड मैन कैनॉट बी जजमेंटल। हम लोग अभी क्या करते हैं, जो एजुकेट होगा सबको जज करता है, वो हर चीज पे कमेंट मारता है कि नहीं? कोई भी थोड़ा सा भी एजुकेशन, कुछ भी पद मिल जाए इस संसार में, क्या करता है? ही विल कॉमेंट एन ईच एंड एवरीथिंग। जो उसको पता भी नहीं है उसके ऊपर भी कमेंट करेगा। हर व्यक्ति के बारे में, गुण और अवगुण के बारे में चर्चा करेगा। खुद के बारे में कब करेंगे? तो चाणक्य पंडित कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे वो है वैसे ही दूसरे को देखता है। हम अपने आप को कभी जज नहीं करते, अपने आप को फुल मार्क देते, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना। कुछ भी गलती वगैरह हो जाती है, गलती दूसरे ने किया तो बहुत बड़ा ऐलान कर देते। हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद को पूछा कि व्हाट डिड यू लर्न द बेस्ट फ्रॉम योर टीचर्स? आपने अपने गुरुओं से सबसे अच्छी विद्या कौन से प्राप्त? प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? सबसे अच्छी विद्या है नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। ये मैंने सीखा है मेरे गुरु से, सबसे बेस्ट नॉलेज। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के लोग इनको एजुकेशन को कैसे समझते हैं। गीता में एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया? वन हु इज एजुकेटेड, जिसके पास विद्या है, वो कैसे देखेगा? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाक पंडिता समदर्शी। वो भी समदर्शी है, नो जजमेंट। वो एक जैसे सबको देखता है। परंतु यहाँ पर रामानंद राय क्या कहते हैं, जिसको पता है कि राधा और कृष्ण की सेवा करना ये सर्वोत्तम विद्या का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि विद्या के लिए वेद बनाए गए। सारे वेदों का सार जो है कृष्ण भगवान अर्जुन को कहता है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्या। सारे वेदों को ढूंढ कर निकालोगे तो क्या निकलेगा? अहम, मैं जानने योग्य हूं। उसमें से आपको कहाँ मिलना चाहिए कि मुझ तक पहुंचना है, पूछने को आना चाहिए। मैंने ही वेदों की इस प्रकार से रचना की ताकि आप जो मेरे पुत्र हो मुझ तक पहुंच सको। मैंने मार्ग दिखाया है, यही एजुकेशन। तो जब वहां पहुंचेंगे तो खाली देखते नहीं बैठेंगे ना, हाँ कृष्ण अच्छा कृष्ण, कुछ सेवा करेंगे। पुत्र और पिता का मिलन हो गया तो क्या होता है? कुछ सेवा होगी, प्रेम होगा, आदान प्रदान होगा। यही भक्ति है। अनुकूल से संकल्पो, अनुकूल जो है भगवान के लिए वो सब करना है। क्या क्या अनुकूल है हमारे जीवन में? भगवान का नाम लेना अनुकूल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैसे लेना चाहिए? नम्रता से लेना चाहिए, यह अनुकूल है। केवल नाम ले रहे हैं, उसमें ध्यान नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। जैसे साधना केवल साधना करने के लिए नहीं करनी है, साधना के साथ भावना भी आनी चाहिए। कौन सी भावना? जो है हृदय में। ऐसे भावना हो सकती है, मुझे प्रेम की भावना, किसी को लगता है मुझे प्रेम है तो प्रेम से करेंगे, कोई दुख से करेंगे। जो भी भावना है भावना से करो। कृष्ण के सामने आप प्रस्तुत हो तो कुछ ना कुछ उसमें इमोशन होनी चाहिए, इमोशनलेस नहीं होना चाहिए भगवान के साथ। उसको मैकेनिकल कर, जैसे तोता करते ना, तोता को सिखाएंगे हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण, वो जिंदगी भर हरे कृष्ण, लेकिन एडवांसमेंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट इज मैकेनिकल।
जब व्यक्ति भगवान को पुकारता है, ये जानकर के कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही है, अगर पुकारते समय वो देखने लगे भगवान हरे कृष्ण कृष्ण, क्या हुआ, तब तक हमारा ध्यान और कहीं चला गया, तो क्या अच्छा, तो उसको जरूरत नहीं है कि नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, जैसे आप मेरे पास आओगे मैं वैसे आपके पास जाऊंगा, भगवान कह रहे हैं। इसलिए अनुकूल चीजों को अपनाना चाहिए। एजुकेशन के बारे में जो गलतफहमी होती है कभी कभी कि हमें एजुकेट होने की जरूरत नहीं, खाली कृष्ण बलराम कौन है गाय कौन इतना पता चलो। यहाँ तो रामानंद राय कह रहे हैं कि भक्ति करो, हो गया एजुकेशन। भक्ति क्या है, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, प्रसाद खाओ, सत्संग में आओ, हरि बोल, हरे कृष्ण। बच्चों को भी यही करवाओ। ऐसे नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक थे, निमाय पंडित, तो निमाय का विशेष इस प्रकार का आकर्षण था। वो जैसे उनको सिखाया गया, वसंत पंचमी के दिन उनको सिखाया गया कि चलो अभी सीखो, ओंकार से शुरुआत की, तो कुछ ही दिनों में वो सब कुछ समझ गए। तो जगन्नाथ मिश्र ने देखा, अरे ये तो बहुत शार्प है बालक, वेरी इंटेलिजेंट। परंतु उनको स्मरण आया, मेरा बड़ा पुत्र भी ऐसा ही था, विश्वरूप, और इतना पढ़ाई किया उसने तो वो सन्यास लेके भाग गया, इसको नहीं सिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, निमाई बोला, निमाई स्कूल वूल जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको स्कूल जाना ही नहीं, घर पे रहो, हम तुम देखभाल करेंगे। तो निमाई ने हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया। छोटा सा बालक है बेचारा, वो क्या समझाएगा, माता पिता ने माना नहीं। फिर निमाई तो जानते क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन जाकर, जैसे पहले क्या होता था, बर्तन मिट्टी के होते थे, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता था और फिर मिट्टी का बर्तन फेंक दिया जाता था। तो उसका एक घर के पीछे, हर घर के पीछे एक ढेर होता था, जिसमें सब कोयला वोयला सब साथ में होता है। तो एक दिन निमाई जाके बैठ गया, वो कोयला और जो बर्तन उनके ढेर पर जाके बैठ गया, जिसको कचरा समझा, अशुद्ध समझा जाता है। तो सारे बालक आए सच्ची माता के, माता सच्ची माता, सच्ची माता देखो निमाई कहाँ बैठा, उतरता नहीं है। तो सच्ची माता गई, देखने लगी, निमाई यहाँ क्यों बैठे हो, आप ब्राह्मण के पुत्र हो, आपको समझता नहीं शुचि क्या है और गंदगी क्या है। तो निमाई ने कहा कि आप मुझे स्कूल में भेजोगे तो मुझे कौन सिखाएगा कि सही क्या है गलत है, मुझे समझेगा कैसे। तो ये समझ गया, नहीं बालक को जाना है। फिर बाजू वालों ने भी समझा, रहे सब लोग जितना जिद करे उसको जाने दो उसको। तो इस प्रकार से फिर गंगादास पंडित के स्कूल में चले गए। इसमें हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण सांदीपुनि के मुनि के आश्रम में गए, श्री रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, सब लोग स्टेप बाय स्टेप आगे गए। एक ही पहले ही दिन जाकर केवल चैंटिंग किया, सेवा की और हो गए भक्त। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हम शास्त्रों में कुछ पढ़ते हैं तो उसका कुछ गलत अर्थ ले लेते हैं, जैसे सफिशिएंट, लोग हमको कोट भी करते लोगों को, अरे और कुछ जरूरत नहीं, बस हरे कृष्णा गाय, ये सत्य नहीं है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि हमारे पास विद्या और अविद्या साथ में होनी चाहिए। अविद्या है ना संसारिक ज्ञान, अविद्या का उपयोग किस लिए करना चाहिए, विद्या को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से रामानंद राय को पहला प्रश्न पूछा गया कि विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी। फिर दूसरा प्रश्न, 13 प्रश्न है, हम जाएंगे इसमें से आगे।
फिर प्रश्न पूछा कि सबसे कीर्तिमान व्यक्ति कौन है, कौन से कार्य से कीर्ति होती है। तो रामानंद राय ने कहा, अगर किसी व्यक्ति को भगवान का भक्त करके लोग जाने और वैसे वो व्यवहार करता है, इससे बढ़िया और कोई कीर्ति नहीं है। देखिए हमारा कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लोग जानते हैं कि आप लोग भक्त हैं, हम सब लोग भक्त हैं, तो एक भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है कि उसका रेपुटेशन भगवान के कारण बना, के भगवान से संबंधित व्यक्ति है। इसलिए अपने व्यवहार में इसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो सत्संग में हो या बाहर हो। लोग भगवान को नाम नहीं रखें, अपने गुरु के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। श्रील प्रभुपाद को लिखकर पूछा गया, रिपोर्टर ने पूछा कि आपके जो फॉलोअर्स है हरे कृष्णा के, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, इनको कैसे पहचानेंगे हम लोग। प्रभुपाद ने सिंपल उत्तर दिया, ही और शी विल बी परफेक्ट जेंटलमैन और जेंटलमैन। क्या बताए, परफेक्ट जेंटलमैन और जेंटलमैन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सबसे कीर्तिमान व्यक्ति कौन है, वो है जो भगवान का भक्त है। भक्तों में अनेक भक्त, जैसे 12 महाजन बहुत प्रसिद्ध है। हमारा सारा जो भक्ति है बहुत सुलभ होता है अगर हम एक ही प्रिंसिपल को याद रखें। कौन सा प्रिंसिपल है, महाजनों ये न गतः। जैसे महाजन गए उनके पदचिन्हों पर चलो। इनमें से एक है प्रहलाद। प्रहलाद को भगवान नरसिंह देव स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। जितने भी मेरे भक्त हैं उनमें सर्व, ऐसे भागवत में एक चैप्टर ही है, प्रहलाद द बेस्ट अमंग द डिवोटीज, ऐसे चैप्टर, अध्याय ही उसका है। शास्त्र कहते प्रहलाद से भी बढ़कर है पांडव, क्योंकि पांडव उनके घर में भगवान रहे, उनके शांति दूत बनकर गए। जब जब उनको कठिन समस्या आए तो भगवान स्वयं वहां पर खड़े थे, अर्जुन का सारथी बने। कितना प्रेम है। पांडवों से बढ़कर भी यादव है, यदुकुल के लोग, क्योंकि वो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते थे, उनके साथ हंसते बैठते खेलते वार्तालाप करते प्रतिदिन। यदुओं में सर्वश्रेष्ठ भक्त है उद्धव। तो उद्धव तो एक ही बेड पे सोते थे, कृष्ण और उद्धव एक ही बेड पे सोते थे। कृष्ण को कुछ पूछना तो उद्धव से ही पूछते थे, कुछ मंत्र ना करने उद्धव से मत करते थे। ये उद्धव सर्वश्रेष्ठ भक्त माने गए। परंतु उद्धव क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, सबसे बड़े भक्त हैं गोपियां। उद्धव से श्रेष्ठ कौन है, गोपियां। तो इसलिए हर भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में है, उसका एक विशिष्ट इस प्रकार का गोल है, ध्येय है। कौन सा है, मुझे क्या बनना है, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास। दास बनना है किसका, जो गोपी के नाथ है कृष्ण, उनके दासों के दासों के दासों का दास बनना। मुझे गोपी नहीं बनना। बहुत बार हम लोग इमेजिन करते मैं गोपी बनूंगा, ऐसे वृंदावन में रहूंगा। तो भक्ति कोई इमेजिनेशन का प्रोसेस है ही नहीं। भक्ति इज नॉट टू बी इमेजिन, भक्ति इज टू बी एक्सपीरियंस। भक्ति है एक्सपीरियंस की बात, भक्ति है हृदय के स्फूर्ति की बात। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ
स्वयं एव ही स्फुरति यदा। बहुत साइंटिफिक बात है, क्योंकि कभी कभी लीलाओं को सुनकर ज्यादा ज्ञान आने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे पता है, लेकिन कुछ पता नहीं। उद्धव भी ऐसे ही सोचते थे। उद्धव भी, भाई मैं जानता हूं कृष्ण को। जब गोपियों के पास गए तभी पता नहीं मैं कृष्ण को जानता ही नहीं। कृष्ण से प्रेम का मतलब क्या हो ये गोपियां जानती है। इससे मैं उनके पद चिन्हों पर चल के उनके पदधूलि से पवित्र होना चाहता हूं। तो नो इमेजिनेशन। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत्। ये इंद्रियां जो है वो कृष्ण को, कृष्ण के नाम को, लीलाओं को समझ नहीं सकेंगे। कैसे होगा? सेवोन्मुखी। सेवा करने से स्वयं एव ही स्फुरति यदा। स्वयं ही हृदय से वो पवित्र बात आगे निकलेगी। आपको पता चलेगा व्हेन यू आर सेल्फ रियलाइज, डोंट इमेजिन। हाँ, आपको पता चल जाएगा कृष्ण प्रेम कैसे होता है, पता चल जाएगा। गोलोक में क्या होता है पता चल जाएगा। इमेजिन मत करो। तब तक जो आचार्यों ने, जो सेल्फ रियलाइज थे, जिन्होंने लिखा है देखकर अपने हृदय से, जो दिव्य उनको दर्शन हुआ उसके ऊपर लिखा है, उसको दोहराओ। अपने मन की बात मत करो। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं। सब धनियों में हिंदी में कैपिटलिस्ट को क्या वर्ड है? हाँ, पूंजीवादी। हाँ, मतलब जिसके पास बहुत धन है, कैपिटल। हु इज द बेस्ट कैपिटलिस्ट? ऐसा प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु। सबसे धनी कौन है? रामानंद राय कहते हैं, वन हु लव्स राधा एंड कृष्ण। जो राधा और कृष्ण के प्रेम में मग्न है वही सबसे धनी है। शास्त्रों में ऐसे वर्णन है कि एक बार भगवान का दर्शन भी हो जाए, उनके नाखून का भी दर्शन हो जाए, तो सारे संसार की संपत्ति जो है, वैभव है, वो बिल्कुल तुच्छ लगने लगता है। जैसे ध्रुव महाराज, उन्होंने तपश्चर्या क्यों की? ताकि उनको ऐसा पद मिले, ऐसा राज मिले जो उनके परम पिता ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। उनको उनका अपमान हुआ था, तो गए भगवान के पास। नारद मुनि की कृपा के कारण 6 महीने में उनको भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही ध्रुव ने भगवान को देखा, भगवान की जैसे कृपा प्राप्त हुई, तो दुख से बोलने लगे कि हे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था और मुझे हीरा मिल गया। मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, मुझे उसमें मत फंसाओ अभी। तो भगवान बोलते हैं, नहीं ऐसा, आप कुछ मांगने के लिए आए तो लोग बाद में क्या कहेंगे, ये तो ऐसे ही चीटिंग करते हैं। कुछ मांगने को गए तो कुछ दूसरा ही दे देते हैं, उसको वैरागी बना देते हैं। इसलिए आपको लेना पड़ेगा। आपको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राजपद मिलेगा, ध्रुव पर। कोलावेचा श्रीधर नाम के एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु लीला में। कोला यानी बंगाली में केला, बनाना। तो सब लोग उसको श्रीधर कर भी नहीं जानते थे। लोग बोल रहे ये कोला बेचा है, कोला बेचता है। ऐसा बेचा मतलब बेचने वाला। परंतु वो इतने इतने बड़े भक्त थे कि उनकी आमदनी दिन की 5 पैसे थी। कितने? एक दिन में 5 पैसे कमाते थे। वो 5 पैसे में से आधा पैसा वो गंगा के पूजन के लिए खर्च करते थे, और बचा हुआ आधे में जो जमता था उसमें ऐसे जीवन निर्वाह करते थे। रात भर भगवान का नाम लेते थे। लोग उनको डांटते थे, अरे वो जो पैसा बचता है उसमें से कुछ खाना खाया करो।
भूखे रहते हो ऐसे रात भर जाग कर भगवान का नाम लेते, हमको सोने नहीं देते। इस प्रकार की अवहेलना होती थी कोला विषय की, परंतु भगवान जानते थे कितने बड़े बात। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन अपने सारे भक्तों के समक्ष अपने अनेक रूपों को दिखाया। ये 21 घंटे लीला चली। श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु निमाय पंडित, जो भक्त के सब लोग भक्त जानते थे, अचानक एक दिन आए। सब लोग को संशय था कि ये भगवान है, परंतु एक दिन आए और जाकर सीधे विष्णु के स्थान पर बैठ गए और उसका श्रीवास मेरा अभिषेक करो। तो अभिषेक हो गया, बहुत अच्छी सुंदर आरती हो गई, पूजा हो गई। फिर उन्हें एक एक भक्त को बुलाया और हर भक्त को उसका स्वरूप बताया, वरदान दिए। तो किसी ने मांगा कि मुझे भक्ति दो, किसी ने कहा मेरे पुत्र को भक्ति दो या मेरे पिता को भक्ति दो, किसी ने और कुछ मांगा। फिर उन्होंने बताया कि श्रीधर को लेकर। अभी श्रीधर को कोई जानता नहीं, तो सब लोग क्या जानते हैं, ये कोला बेचा है। बोले कौन सा श्रीधर? बोले भाई केले बेचने वाला, कोला बेचा श्रीधर। तो जाके लोगों ने कोला बेचा को लेके आए। तो जैसे ही सामने प्रकट हुए, उन्होंने साक्षात भगवान के, श्री कृष्ण के दर्शन किए, पूर्ण गोलोक वृंदावन के दर्शन किए। और महाप्रभु ने कहा कि मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ आपकी भक्ति से कि आप जो चाहिए मांगिए, आपका जो पूरे दरिद्रता है वो सब समाप्त हो जाएगी। आप चाहो तो मैं आपको राजा बना सकता हूँ, आप चाहो तो मैं एक कोई पूरा प्लैनेट आपको दे दूँ, आपको अष्ट सिद्धि दे दूँ, क्या चाहिए आप, मैं इतना प्रसन्न हूँ आपसे। चलो भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। नहीं कुछ मांगो, मैं बोल रहा हूं मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। तभी उन्होंने क्या कहा, मुझे यही दो कि मैं जन्म जन्म से, हर जन्म में इसी प्रकार से गरीब केले बेचने वाला बनाऊं और आप निमाई के रूप में बार बार मेरे दुकान पे आए, मुझसे झगड़ा करके जबरदस्ती बिना पैसे दिए मेरे केले छीन कर लेके जाए, इतना ही मैं चाहता हूं। तथा ये भक्ति का वर्णन है। जब भक्ति मिल जाती है तो सारे संसार का जो, हमने सुना चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, परद्रव्येषु लोष्टवत्, परद्रव्येषु स्वद्रव्येषु भी लोष्टवत्। किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए बहुत बार भक्ति में आने के लोग डर जाते हैं, उनको लगता है मेरी सारी आसक्ति चली जाएगी, मैं वैरागी बन जाऊंगा। लेकिन वो अगेन देयर इज नो इमेजिनेशन। वैराग्य आएगा तो आप वैराग से प्रसन्न रहोगे, डरोगे नहीं। अभी हम लोग डरते, वैराग आएगा तो क्या हो जाएगा, डर लगता है। बीवी बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। लेकिन वैराग्य है तो युधिष्ठिर महाराज बनने के बाद भी आप वैरागी रहोगे। युधिष्ठिर महाराज सारे पृथ्वी के सम्राट थे, फिर भी वैरागी थे। जिस दिन उनको पता चला कृष्ण इस संसार से निकल गए तो उन्होंने क्या किया, उसी दिन परीक्षित को बुलाया, राजा बना दिया और बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनकर निकल गए। ये वैराग्य है। जबकि आज तक क्या थे, राजा थे। चौथा प्रश्न पूछा, हे रामानंद राय, सबसे भयानक ऐसा दर्द क्या है? क्या पूछा? सबसे भयानक दर्द, दुख क्या है? चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने कहा, भक्तों के बिना रहना यही सबसे भयानक दर्द है। इससे और कोई भयानक दर्द मैं जानता ही नहीं।
आप विचार करिए, अगर आप में से कोई व्यक्ति को कोई छोटा सा भी डाउट है कि कहीं वो एडवांस तो नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई मैं शायद एडवांस हो चुका हूँ, तो पूछिए अपने आप को, क्या आपको ऐसे होता है? अगर भक्त कोई साथ में नहीं है तो आपको इस प्रकार का दर्द होता है, सबसे भयानक पीड़ा होती है? अगर उत्तर नहीं है तो समझो कि बहुत फासला लंबा है। डोंट इमेजिन अगेन। ऐसा क्यों है? भक्तों के बिना रहना, जैसे प्रभुपाद को एक प्रश्न पूछा गया ऐसे कि प्रभुपाद, मैं भक्ति भी करूंगा और अकेला कर अपना बिजनेस भी करूंगा। तो प्रभुपाद ने भक्त को उत्तर देने, ऐसे नहीं कर सकता, भक्तों के साथ रहो, बिजनेस करो, जो करना भक्तों के साथ रहो। नहीं प्रभुपाद, वो भक्तों के साथ रहने से अपराध बोल रहे, किसी को बोले तो अपराध हो जाता है, फिर मेरा चैंटिंग बराबर नहीं होगा। तो अपराध छोड़ो ना, भक्त को क्यों छोड़ो? फिर प्रभुपाद ने कहा, to think that you can become a devotee without association of devotee is completely insane. मूर्खता है, ऐसे हो ही नहीं। तो भक्तों के संग में रहने से ही जो कुछ भी हम लीलाएं सुनते हैं, हरिनाम करते हैं, इसका आनंद भक्तों के साथ ही आता है। भक्त नहीं तो भगवान को खुशी नहीं है तो भक्तों को कैसे होगी? भगवान स्वयं भागवतम में कहते हैं, मैं वैकुंठ में भी रहता नहीं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त साथ में आकर मेरा नाम और गुण उसकी चर्चा करें। श्रीमद् भागवतम में और एक सुंदर श्लोक आता है, तुल्यम लवेनापि न स्वर्गम न पुराण भगवन भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किंतासिसा। लव यानी 1/11 ऑफ अ सेकेंड, कितना? 1 सेकेंड का 11वां हिस्सा, मतलब कितना छोटा है। उतना संग भी मिलेगा किसी साधु का, किसी भक्त का, उसकी तुलना क्या के तुल्यम किससे किए है? न स्वर्गम, स्वर्ग मिल जाएगा तो भी ये ज्यादा बड़ा है। 1/11 ऑफ अ सेकेंड विद अ डिवोटी इज हायर देन गेटिंग स्वर्ग लोक। न पुनर्भवम, मुक्ति मिलने से भी बहुत बड़ा है। इसलिए भगवान के भक्तों का संग जितना मिले उसको बहुत लालायित सा लेना चाहिए, बहुत लालायित रखना चाहिए। अगर पूरा दिन हम भक्तों के साथ रह सकते तो रहना चाहिए। जैसे यात्रा में हम लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उस यात्रा में हम लोग 5-6 दिन 10 दिन जो भी है केवल भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान प्रसाद ले रहे हैं, कितना बड़ा लाभ है। जो अकेली भक्ति होती है, एकांति की भक्ति, ये केवल उत्पात मत है हमारे जीवन में। रूप गोस्वामी कहते हैं एकांत के भक्ति, एकांत के मतलब अकेलेपन से भक्ति करना, ये सोचकर कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त बन सकता हूँ। तो कोई राधा कुंड में जाकर छुप के अलग से जपा करेगा, कोई गोवर्धन में जाके गुफा में बैठ के जप करेगा। प्रभुपाद के समय में भी उनका एक भक्त था, अफ्रीकन था, वो अमेरिकन अफ्रीकन, शक्ति भी अच्छी थी, उसको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था। तो मायापुर पहुंचा अमेरिका से, फिर मायापुर में जाके बाबा जी से अनेक लोगों से मिला, तो बोले आप लोग क्या 16 माला करते हैं? हम 64 करते हैं। गौड़ी मठ वाले 64 करते, 64 माला। कोई बोला मैं तो 108 करता हूँ दिन के। ऐसे अलग लोग मिले, तो ये सोचा मैं एडवांस हो जाऊँ। तो उसने क्या किया, उस दिन से सारी सेवाएं बंद कर बोला 64 माला करूँगा। तो प्रभुपाद ने किसी जिम्मेदार भक्त बोला नहीं, वो
कृष्णदास दिखता नहीं, क्या करता है आजकल? Prabhupada, he wants to chant 64 hours. फिर कुछ दिन का तो 64 राउंड करते हुए दिखाई भी नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने पूछा, वेयर इज कृष्ण, वेयर इज ही? प्रभुपाद, नाउ ही वांट्स टू चैंट इन अ कुटीर ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो बोला फिर कुछ दिन के बाद वो कुटीर पे भी दिखना बंद हो गया। प्रभुपाद ने, वेयर इज ही नाउ? बोले, ही इज on the top of a tree chanting continuously. He wants to continuously chant on the top of a tree so no one can disturb him. फिर प्रभुपाद ने अपना आवाज सुनाया, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ही इज कंटिन्यूअसली डूइंग, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू, व्हाट इज हिज गुरु वांटिंग टू डू? तो भक्ति जो है ना, आई वांट से कभी होती नहीं। भक्तों को क्या चाहिए, गुरु को चाहिए, कृष्ण को क्या चाहिए वो पूछो। कृष्ण को क्या चाहिए पूछने के लिए आपको भक्तों का संपर्क जरूरी है। ऐसे सोचेंगे कि मैं अकेला भक्त बन के बहुत वैकुंठ चला जाऊंगा, अकेले ही रहूंगा। यहां पर अगर भक्तों के साथ जमता है तो वैकुंठ में कैसे जमेंगे? वैकुंठ है बिग फैमिली, वो तो वहां तो बहुत बड़ी फैमिली है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है हरिवंश, सुना है क्या? आप हरिवंश ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी वंशावल है, कहां से शुरू होते हैं और कितने यादव हुए। कृष्ण के समय ही 1 करोड़ यादव, उनके पुत्र ही 1 करोड़ थे, 16,108 रानियां, हर रानी को 10 पुत्र, 10 पुत्रों के विवाह हुए, फिर उनके 10 और पुत्र हो गए, तो ऐसे इंटू 100 हो गया। इतने तो पुत्र हुए उनके, उनकी जो पुत्रों की बहुएं थी, तो बहुत बड़ा एक वंश, बिग फैमिली। वो फैमिली में आप जाकर इतने भक्तों को नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? फैमिली में फैमिली जैसा रहना होगा। यू कैनॉट मेक डिवोशन ए लोनली अफेयर। फिर चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि जो मुक्त व्यक्ति है उनमें सबसे बड़ा मुक्ति वाला कौन है? चैतन्य रामानंद राय कहते हैं, वन हु हैज लव फॉर कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति जिनको प्रेम है वो सबसे ज्यादा बड़ा मुक्त व्यक्ति है। भारत में मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना है बहुत बड़ा लक्ष्य माना। तो मुक्तिवादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य। जब वो भक्त बन गए तो उन्होंने क्या किया, एक भागवत का श्लोक है जिसमें मुक्ति पद ऐसा एक वर्ड है कि जो भक्त है वो मुक्ति पद को प्राप्त करता है, उसका हक है। तो उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उसको बदल दिया, मतलब भक्ति पद करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को जाके बताया कि मैंने इस श्लोक को बदल दिया। तो महाप्रभु का ऐसे आप श्लोक नहीं बदल सकते, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। कोई व्यक्ति श्लोक को बदल नहीं, जैसा है वैसे बोलना चाहिए आपको। आपने क्यों बदला बताइए? तो उन्होंने, मुझे मुक्ति शब्द से बहुत नफरत हो गई थी। मुक्ति क्या है? वो भगवान के जो तेज है उसमें विलीन हो जाओ, ये मुक्ति अच्छी नहीं लगती। भक्ति बहुत अच्छी है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए कि उनको भक्ति इतनी प्रसन्न करती है मुक्ति से ज्यादा। तो उन्होंने क्या कहा, वो मुक्ति पद का अर्थ है मुक्ति पदे, यानी मुक्ति पद यानी जिसके पदों में, चरणों में मुक्ति निवास करती, ऐसे भगवान का नाम है वो मुक्तिपाद, भगवान का नाम है। उसको आप शरण जाओगे, इसका मतलब भक्ति करोगे, ऐसा ही उसका मतलब है। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि सारे गीतों में सबसे सुंदर गीत कौन सा है? कहते हैं राधा और कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन करते हैं वो सबसे सुंदर गीत है।
हर व्यक्ति को कौन सी बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए? रामानंद राय कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं, इन तीन चीजों को हमेशा स्मरण करना चाहिए। फिर पूछते हैं सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है? कहते हैं कि सबसे बड़ा ध्यान है भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के चरणों के ऊपर, वो विशेष करके कहते हैं युगल, जो युगल चरण है राधा और कृष्ण, इनके चरणों पर ध्यान करना है सबसे बड़ा ध्यान है। फिर 10वां प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए? वो कहते हैं वृंदावन में रहना चाहिए। वृंदावन इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे। इसलिए श्रील प्रभुपाद इन्होंने अपने जितने भी इस्कॉन के चैतन्य महाप्रभु फॉलोअर्स हैं, हर घर में आपको भगवान के विग्रह मिलेंगे। तो जहाँ पर घर के अंदर विग्रह है, सेंटर स्टेज में है, जैसे बहुत बार सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करने वाला व्यक्ति कौन होता है घर में? प्लाज्मा टीवी है कि नहीं? सेंटर, वैसा मतलब वो सबसे बड़ा आकर्षण, पूरा परिवार उसके आसपास बैठा रहता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स क्या करते हैं? अपने घर में सबसे प्रोमिनेंट स्थान जो है वो भगवान को देते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं ऐसे, जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाय। इसलिए घर में केवल भोग दिखाने के लिए वगैरह रखना नहीं, वहां पर कीर्तन भी करना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार थोड़ा सा कीर्तन हो जाए तो भगवान का जो विग्रह है उसको आनंद मिलेगा, आपको भी आनंद मिलेगा। तो इसलिए घर को वृंदावन बनाना चाहिए या फिर वृंदावन में रहना चाहिए। बेस्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन, यही कृष्ण की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला। चीफ वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट, अगर हमारे जीवन में सबसे बड़ा पूजनीय कोई चीज है तो क्या है? रामानंद कहते हैं वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सबसे पूजनीय हमारे जीवन में क्या है? भगवान का नाम। फिर कहते हैं जो भोगी और योगी है, जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे हैं और मुक्ति के पीछे हैं, इनके डेस्टिनेशंस क्या है? तो जो ज्ञानी लोग हैं जो मुक्ति के पीछे रहते हैं, ये पेड़ के समान है, ऐसे रामानंद कहते हैं। पेड़ क्या करता है? पेड़ खड़ा रहता है, अस्तित्व है उसका, दूसरा ना तो हिलना डुलना कुछ नहीं है, अस्तित्व में है वो। उसी प्रकार से जो सत्य है, हमारे गुण क्या है? सच्चिद आनंद। तो जो मुक्ति मिलती है मतलब आपको सत्य प्राप्त हो जाता है, आप ऐसे उस स्टेज में विलीन हो जाते, ये उनका गंतव्य है। और जो भोगी है वो अगर कर्म करेंगे, विकर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? वो देवता लोगों के ग्रहों में जाएंगे, ऐसे रामानंद ने कहा। और इस प्रकार से 13 प्रश्नों के बाद ये रैपिड फायर खत्म हुआ चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का। फिर रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे एक डाउट है, क्योंकि अभी तक वो समझ गए थे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो फिर भी आ रहा है सब कुछ, मैं तो बोल रहा, मुझे इतना ज्ञान था ही नहीं, कहाँ से आ रहा है? तो देखते देखते उनको पता ये व्यक्ति जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे नहीं है। और ऐसे वो सोच रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि मुझे कुछ संशय है, आप जरा बताएंगे कि आपका जो स्वरूप है ना, ऐसे लग रहा है कि आप कृष्ण हो परंतु राधा रानी के भाव से आए हो, सही बताइए। तभी भगवान श्री कृष्ण का और राधा का रूप उनके सामने आया। वो अचानक देखे वो सन्यासी था, अभी अचानक श्याम सुंदर बन गए, उनके बांसुरी हाथ में, राधा रानी बाजू में खड़ी है। ये देखते ही बेहोश हो गए।
जैसे ही बेहोश हुए, चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श किया, उठो रामानंद राय उठो, तो उठे तो फिर से सन्यासी है। तो रामानंद राय ने पूछा ये सब क्या है, व्हाट इज दिस मिस्ट्री। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते ये जो रूप है आपके अलावा और किसी ने नहीं देखा है, मैं वही कृष्ण हूँ, परंतु राधा रानी का जो प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए मैं अपनी ही लीलाओं को स्मरण कर रहा हूँ राधा रानी के भाव में। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही आएंगे, ये जो रूप है श्री रामानंद राय ने देखा। और फिर रामानंद राय को अब विदा लेते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कल सवेरे निकल जाऊंगा। फिर दोनों एक दूसरे को गले मिले, रोए, बहुत देर तक छोड़ा नहीं एक दूसरे को, फिर भी छोड़ना पड़ा। फिर प्रातः काल में चैतन्य महाप्रभु उठे, स्नान किया, एक बाजू में हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पर हनुमान जी से प्रार्थना की और फिर आगे चले गए। अभी हम लोग आज फटाफट फटाफट कांचीपुरम तक पहुँच जाएंगे। पता नहीं, मैं पिछली बार भी आपको 9 बजे तक अटकाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता वो बात, क्योंकि आप लोगों का अपना अपना एक 5 मिनट में जितना हो सकता है उतना करेंगे, फिर रुक जाएंगे, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर दक्षिण की ओर बढ़े, फिर से उन्होंने गाना प्रारंभ किया, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षक। ऐसे गाते गाते आगे जाने लगे। जहां जहां गए अनगिनत लोग उनके पास आए, मिलने के लिए आए। दक्षिण में कोई लोग बुद्धिस्ट थे, कोई ज्ञानी थे, कोई योग वशिष्ठ को फॉलो करते थे, कोई मीमांसा का फॉलोअर्स थे, कोई जो रामायण वाले थे, कोई रामानुजाचार्य संप्रदाय के थे, कोई तत्ववादी थे, कोई स्मृति शास्त्रों के एक्सपर्ट थे। अलग अलग प्रकार के फिलोसोफर्स वो बार बार चैतन्य महाप्रभु के चैलेंज करते थे, और महाप्रभु बहुत आसानी से उनको भगवत भक्ति तक पहुंचा देते, किसी के एक नहीं चले। और इस प्रकार से अनगिनत लोग जो अलग अलग मत को फॉलो करने वाले सारे वैष्णव बन गए। एक वैष्णव जनों की एक बाढ़ आ गई दक्षिण भारत में। ऐसे करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पर पहुंचे, गौतमी गंगा, जहाँ पर गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है गौतमी, जो गौतम ऋषि का आश्रम था, वहाँ से गौतमी गंगा बहती है। वहाँ पर उन्होंने स्नान किया, फिर वहाँ से मल्लिकार्जुन तीर्थ गए। चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रवास है, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ऐसे कहते कि वो अनगिनत स्थानों पे गए, कभी राइट में गए, कभी लेफ्ट गए, कभी सीधे गए, जैसे उनका मन करा वैसे गए, और अनगिनत स्थानों पर गए। लेकिन वो सारे स्थानों का वर्णन मैं नहीं कर पाता, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। और जो जो मुझे प्रमुख स्थान लगे उसी के बारे में बोलूंगा। तो इनका वर्णन है कहाँ? तो एक गोविंद दास नाम के भक्त है, उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है। जो जो स्थान पे गए, जितने मैक्सिमम, वो सारे गोविंद दास की डायरी में लिखे गए। हम लोग जो भजन गाते हैं, गोविंद दास अभिलाष है, वो गोविंद दास, गोविंद घोष, गोविंद घोष, वासुदेव घोष, माधव घोष, ये 3 भाई बहुत प्रिय थे। तो गोविंद दास की डायरी में ये सब लिखा हुआ। तो मल्लिकार्जुन तीर्थ का वहाँ पर शिव जी का दर्शन करके फिर अहोबला नरसिंह हो गया। अहोबला नरसिंह, कोई गया है अपने से अहोबला नरसिंह? नरसिंह देव का एक स्थान है अहोबला नरसिंह। वहाँ पर ऐसे कहते हैं कि वो जहाँ नरसिंह देव प्रकट हुए खंबे से, वहाँ पर उग्र स्तंभ नाम की जगह है, जो स्तंभ से प्रकट हुए वो स्तंभ आज भी है पहाड़ों में, आंध्र प्रदेश में आता है। हाँ,
बिदर डिस्ट्रिक्ट। तो हवाला नरसिम्हा में नरसिंह देव की प्रार्थना करके वो फिर आगे सिद्धवट नाम की जगह पर गया। फिर सिद्धवट में राम के भक्त बहुत है, भगवान रामचंद्र का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन किया, श्री राम जी के सामने उन्होंने कीर्तन किया, नृत्य किया। तो एक ब्राह्मण आए और उन्होंने उनको भोजन के लिए बुलाया। ये ब्राह्मण एक विचित्र ब्राह्मण था। ऐसा था कि वो बचपन से राम का इतना बड़ा सेवक था कि उसके मुख से केवल राम नाम निकलता था, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम, जय सीताराम जय सीताराम, इतना ही बोलता था। वो बात ही नहीं करता था, वो खाली इशारों से कहता आप आइए, प्रसाद के लिए बैठ जाइए, प्रसाद लीजिए, ये लीजिए, लेकिन राम 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 ऐसे ही चलता। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत भगवान का नाम ले रहा है ये। फिर दूसरे दिन सवेरे उठकर चले गए। आगे जाके स्कंद तीर्थ, जहाँ पर सुब्रमण्यम उनका स्थान है। स्कंद यानी सुब्रमण्यम, जो कार्तिकेय है उसका नाम स्कंद है, जिन्होंने स्कंद पुराण लिखा हुआ है। फिर वहाँ से आगे त्रिमठा, जहाँ पर त्रिविक्रम भगवान विष्णु के अवतार, वहाँ पर गए। वहाँ से फिर से सिद्धवट आए, और सिद्धवट में आने के बाद वही ब्राह्मण ने फिर से उनको बुलाया, तो उनके भोजन करने के लिए गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तो अभी कृष्ण के नाम ले रहा है, 2-4 दिन पहले मैं आया था तो राम 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 करता था, अभी कृष्ण 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 कह रहा है। तो भोजन के बाद उन्होंने बोला, मुझे एक प्रश्न है, मैं जब पिछली बार आया था तभी आप राम का नाम ले रहे थे, आज अचानक कृष्ण कृष्ण कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा, इसका कारण आप ही हो, आपके कारण अचानक, मैंने बचपन से ही, बाल्यकाल से ही मेरे हृदय में केवल राम ही थे, तो मेरे हृदय में केवल राम का नाम ही आता था। लेकिन जैसे ही आपको देखा, उस समय से मेरे जिह्वा पर और कोई नाम ही नहीं आता, मैं राम को भूल गया, मेरे हृदय में केवल कृष्ण का ही नाम आता है। तो इसका सब कारण आप ही हो, इसलिए मैं पहचान गया कि आप ही भगवान श्री कृष्ण, कि उसके बिना ये असंभव है। तो ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दिया, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का प्रेम है, विशेष कृपा, वही भगवान को जान सकता है। तो इस प्रकार से वहां से चैतन्य महाप्रभु सिद्धवट से निकले। हाँ, उस समय वो ब्राह्मण ने बहुत सुंदर बात कही कि असल में शास्त्रों के अनुसार राम और कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। फिर भी उन्होंने फिर शिव जी का पद्म पुराण का श्लोक कहा कि विष्णु के सहस्त्र नाम लेने के और राम का एक नाम लेना बराबर है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार करने से 1 बार कृष्ण का नाम लेना बराबर है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं अभी कृष्ण का नाम लूंगा आगे जाके। फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु वृद्ध काशी नाम की जगह पर गए, वहां पर शिव जी का मंदिर है। वहां से लेकर फिर एक ब्राह्मणों के गांव में रहे, एक दिन एक रात को, और सारे ब्राह्मणों को वैष्णव बनाकर आगे चले गए। जाते जाते एक जगह पर एक बुद्धिस्ट लीडर थे, आचार्य थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज किया, अपने जो बुद्धिज्म के 9 प्रकार के उनके प्रिंसिपल्स हैं उसके पर चर्चा की, और चैतन्य महाप्रभु ने हर प्रिंसिपल को खंडन करते हुए भक्ति को फिर से एस्टैब्लिश किया, और जो जो उन्होंने बात की उसको शास्त्रों के आधार पर अच्छी तरह से खंडन किया। और तभी कैसे ये सब जो वार्तालाप होते, डिबेट्स, देवर इन ओपन, ऐसे पब्लिक के सामने होते, तो सारे लोग हंसने लगे। तो बुद्धिस्ट लोग उनको बहुत लज्जा आई, उनको ऐसा लगा कि हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने फिर शाम के समय एक थाली में बहुत अशुद्ध प्रकार का जो भोजन था, व्यंजन थे अलग अलग प्रकार के, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु के हाथ में रखे कि हमने बहुत महाप्रसाद लाया आपके लिए, ताकि उनका बदला लिया जाए। तो जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने उस थाली को रखा, आकाश से एक बहुत बड़ा पंछी आया
और पूरी थाली को उठा के लेके गया और सारा जो भोजन अशुद्ध भोजन था वो नीचे गिर गया। और फिर वो थाली को लेकर ऊपर गया, उसने थाली छोड़ दी। फिर थाली, बड़ी थाली थी, वो घूम कर वो बुद्धिस्ट जो आचार्य था उसके सर पे गिरी, और ऐसे नहीं गिरी, ऐसे गिरी। तो पूरा खून आने लगा, वो बेहोश हो गया, ऐसे लगे मर गया। तो सारे जो उनके शिष्य थे वो चिल्लाने लगे, अरे मर गया, मर गया। फिर चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए, उन्होंने कहा, महाप्रभु आप हमारे गुरु को फिर से जीवित कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसके कान में जाकर मंत्र को मैं कहता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जैसे मंत्र कहा, कीर्तन कहा, तो बुद्धिस्ट जो आचार्य थे वो जाग गए। फिर उन्होंने सबने मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। फिर वहाँ से निकलकर चैतन्य महाप्रभु तिरुपति गए, वहाँ पर श्री वेंकटेश्वर का दर्शन किया। फिर वहाँ से पाना नरसिम्हा गए और फिर वहाँ से कांचीपुरम आए। और कांचीपुरम में आज भी आप जाएंगे तो दो विभाग हैं, एक को कहते हैं शिव कांची, दूसरे को कहते हैं विष्णु कांची। दोनों जगह शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और विष्णु जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। दोनों ही एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। वो एक बोलते हैं शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे कहते हैं विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो वहाँ के जो विष्णु के जो विग्रह है उनका नाम है वरदराज। वरदराज जो वरदान देते हैं, लक्ष्मी वरदराज। उनके बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं, वो अगर अगले समय कभी बात करेंगे तभी वरदराज की कहानी बताएंगे आपको। और यहाँ पर शिव जी के भक्त हैं, तो इनको सारे शिव जी के जो भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु के आगमन से उनके नृत्य देखकर, शिव जी के मंदिर में भी उन्होंने ऐसे ही नृत्य किया, बहुत आनंद से कीर्तन किया, आंखों से अश्रु आए। उनका स्वरूप, उनका सुंदरता देखकर सारे जो शैवाइक थे वो सारे वैष्णव बन गए। और इस प्रकार से हम लोग अभी कांचीपुरम तक पहुंच गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna, we are going to have 10 minutes of Kirtan. Before that, उसके पहले does anybody have any questions, doubts? So we have question है. आपने बोला कि राम का एक नाम लेने से और विष्णु का अपना दूसरा शक्ति, but I am a true believer of Krishna because वो इस अवतार है, कृष्ण का अवतार मतलब ये अवतार ही है। पर how can we say कि राम का एक नाम लेने से कृष्ण, what is that discrimination? I'm क्योंकि मेरे कम्युनिटी में मेरे सोसाइटी होता है रोज विष्णु सहस्रनाम करो तो बहुत ताकत मिलेगा। So now I mean in that way, how come? Thank you for asking that question. So, शास्त्रों के विधान जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों का महत्व बताते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना तो वो ब्राह्मण कर रहा है, ये शिव जी कर रहे हैं। जैसे आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में ऐसा आवाज क्या, हरे कृष्ण, हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा, इसकी 2 बार ऐसे ही हुआ। तो विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में शिव जी माता पार्वती को ये बताते हैं सुनाई दे रहा है आपको? तो शिव जी ये माता पार्वती को बता रहे हैं कि जो सहस्त्र नाम, माता पार्वती पूछे कि ये सहस्त्र नाम तो कलयुग में लोगों को स्मरण नहीं रहेंगे, सहस्त्र है ना, हमें एक दो याद रखने के लिए हमें तकलीफ होती है। लेकिन ऑफकोर्स आपके जैसे कोई
व्यक्ति लोग हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम मुखोद्गत है उनको, ऐसे बहुत सारे भारत में हैं। तो विष्णु का जो भगवान का जो नाम है, हर नाम उसमें भगवान की सारी शक्तियाँ हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही ये कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हर नाम में भगवान की सारी शक्तियां उपलब्ध हैं। फिर भी शास्त्र ही एक बात कहता है कि विष्णु सहस्त्र नाम ये एक साथ लेने से, राम का एक नाम लिया वो सफिशिएंट है। ये भी कहते हैं कृष्ण का एक नाम तीन नाम राम के तीन नाम के बराबर है। ये शास्त्रों का कथन है। इसका अर्थ ये नहीं कि विष्णु का नाम कम हो गया। जैसे एक मटेरियल एग्जाम्पल दिया जाए तो इस प्रकार से है कि कोई अनलिमिटेड चीज है, अनगिनत है, वो अनलिमिटेड शक्ति, भगवान की शक्ति कितनी है? अनगिनत। तो भगवान के हर नाम में भगवान की सारी अनगिनत शक्तियां हैं। तो अनगिनत इंटू अनगिनत क्या होता है? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। उसका कोई मोजमाप नहीं होता, दंड नहीं होता। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम भी करना चाहिए, नरसिंह नाम भगवान का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का भी लेना चाहिए, राम का भी लेना चाहिए। शास्त्रों के जो विधान है ये जैसे वैसे लेना है, इसमें कम ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान परिपूर्ण है, वो इस संसार के परे ही है। तो इस संसार का जो गणित है उनको लागू नहीं होता। जो स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है उसमें वो 1 into 3, 3 into 3 ये काम नहीं करता। फिर भी शास्त्र क्योंकि बता रहे ऐसे, हम उसको ऐसे कैसे स्वीकार करते हैं। जैसे ब्राह्मण ने खाली शास्त्रों को कोट किया है, मैं नहीं कर रहा हूँ। शिव जी कर रहे पार्वती को, वो उसको कोट करे चैतन्य महाप्रभु के सामने। इसका अर्थ इतना ही है कि सारे व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए, और कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो उनको विष्णु सहस्त्र नाम लेने का फायदा होता है। इसका अर्थ नहीं कि विष्णु सहस्त्र नाम मत लो। विष्णु सहस्त्र नाम तो हम भी गाते हैं, प्रतिदिन गाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप विष्णु सहस्त्र नाम करते रहिए। राम का भी नाम आप ऐसे थोड़ी है कि मेरा तो विष्णु सहस्त्र, मैं राम का नाम है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। और राम वाला ऐसे नहीं, मेरा तो राम का नाम है, कृष्ण का नाम, कृष्ण वाला है नहीं बोलेगा, ये हमारा संबंध है ही नहीं। ये हमारा जो विचार सरणी है, एक से बड़ा दूसरा, दूसरे से छोटा तीसरा, ये भौतिक स्तर पर है। इसलिए शायद आप उस समय नहीं थे, मैंने ये भी कहा कि भक्ति आध्यात्मिकता ये इमेजिनेशन नहीं है। इसमें कोई मटेरियल कैलकुलेशन होता ही नहीं, नो मटेरियल कैलकुलेशन। इसको जैसे वैसे स्वीकार करना है। इसको विष्णु सहस्त्र नाम भी, जैसे यहाँ पर हम लोग रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु और उनके वार्तालाप में क्या निकला, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? ब्रज की माधुर्य भक्ति। वृंदावन में जो मधुर भक्ति है गोपियों की और कृष्ण की, सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब हनुमान की भक्ति गई क्या? नहीं गई, वो भी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। प्रहलाद तो शांत रस के भक्त है, फिर भी नरसिम्हदेव क्या बोल रहे हैं? यू आर माई बेस्ट डिवोटी, है कि नहीं? पांडव सख्य रस में है, उनको भी बेस्ट डिवोटी कहा गया है। तो हर भक्त जो है अपने अपने अनुसार, अपने अपने स्वरूप के अनुसार, हमारा हर एक का एक स्वरूप है हृदय के अंदर, जो अपना आत्मा है उसका एक स्वरूप है जो निरंतर है, सनातन है। वो स्वरूप जो है उसके अनुसार हमारे आकर्षण, किसी को नरसिंह देव के प्रति होगा, किसी को राम के प्रति होगा, किसी को कृष्ण पर, किसी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति होगा, किसी को वराह के प्रति होगा, किसी को अन्य भगवान विष्णु के अनेक जो रूप हैं उनके प्रति होगा, नारायण के रूप में होगा। ये सब समान है, इनको सबको आखिर में नाम क्या है? वैष्णव। कृष्ण के भक्त में वैष्णव, राम का भक्त वैष्णव, विष्णु का भक्त वैष्णव। इसलिए नो कंफ्यूजन, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिए।
This is Shastra. It is scriptural. Correct, correct. Yes. रोज नाम लेते हैं तो कृष्ण भगवान का है मतलब जो भी उनका है तो दैट इज माय कि अभी इसमें भी मेरे को हरे कृष्णा वो राम को क्यों नेक्स्ट सेकंड बोलता है ना दैट इज आल्सो एक कोई Question. These are all questions which are showing your sincerity. That's all I can say. आप बिकॉज ऑफ सिंसियर हो इसलिए आपको ये प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों के जो विचार है उसको हम लोग एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, भक्ति को चालू रखते हैं। हमारा जो जैसे आप हम एक बार है ना एक ही साथ चित्रकूट गए, फिर अयोध्या गए, फिर वृंदावन गए और कुरुक्षेत्र भी गए, और हर जगह हमारे गुरु जी हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी, उन्होंने लेक्चर दिया। तो चित्रकूट में उन्होंने लेक्चर शुरुआत ऐसे की, वी आर इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ द यूनिवर्स, चित्रकूट। यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने ऐसे लिए बहुत अच्छा किया। फिर गए वहाँ से वृंदावन, तो फिर से क्या बोले, देयर इज नो प्लेस लाइक वृंदावन इन द होल यूनिवर्स, मोस्ट पावरफुल प्लेस, स्पिरिचुअली पोटेंट प्लेस। फिर वहाँ से गए अयोध्या, फिर से बोले ये तो स्पिरिचुअल साक्षात स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये साकेत धाम है। फिर वहाँ गए कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में ये तो ब्रह्मावर्त है। इस संसार में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान है तो ये कुरुक्षेत्र है। तो फिर एक भ्रष्ट भक्त ने अंत में एक प्रश्न, स्वामी जी एक प्रश्न पूछूं क्या? बोले पूछो। तो बोले मैं आप चित्रकूट में तो बोले ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर आप वृंदावन गए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर अयोध्या में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, कुरुक्षेत्र में वही बोल रहे हैं, कौन सा है? कंफ्यूज हो गए हम लोग। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं जिस स्थान पे जो बोल रहा था वही सत्य है। जो चित्रकूट में जब हूं तो चित्रकूट सर्वश्रेष्ठ है। आज हमारे पास क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र है, सर्वश्रेष्ठ है। एक समय ऐसा होगा जब केवल विष्णु सहस्त्र नाम था, शायद उस समय वो श्रेष्ठ था, लेकिन आज भी वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो भगवान का नाम है। अनंत शक्तियां हर भगवान के नाम में है, तो इसलिए ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। एक साथ वो अचिंत्य है, कैसे होता है ये अचिंत्य है, इसको कोई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं है जो आप समझ सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअली, इट हैज टू बी स्वयं एव स्फुरति, अंदर से आएगा। यस, ओके, हरे कृष्ण। यस, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। That's it? Okay. Yes.